अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अज्जाज सर और आज बच्चों हम ब्रिज कोर्स का 16th डे यानी हमारा जो टेस्ट की एक्टिविटी है वो सॉल्व करने वाले हैं 9th क्लास के लिए। तो सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। चलिए तो देखते हैं। पहला सवाल इस वीडियो में सेमी और उर्दू दोनों के लिए कवर किया गया है। तो पहला जो सवाल है बच्चों आपके सामने है MCQ। क्या बताया गया कि मुंदरज झैल में डैश ये अदद गैर नातिक है यानी इर्रेशनल नंबर है। अपने को कौन सा ये पहचानना है। तो सबको मालूम है कि जो हमारा √2 है ये है एक इर्रेशनल नंबर यानी ये गैर नातिक अदद है। ठीक है बच्चों, तो ये गैर नातिक अदद है। इससे पहले हमने स्टार्टिंग लेक्चर्स में नातिक गैर नातिक के बारे में डिस्कस कर लिया था। ओके, तो यहाँ पर आंसर आप डाल देंगे गैर नातिक। इसको इस तरह से टिक कर देना है सही जवाब को। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है मुसल्लस के दो जावियों की पैमाइश 30 और 40 है तो तीसरे जाविये की पैमाइश क्या होगी। तो एक की 30 डिग्री एक की 40 डिग्री है तो तीसरे। तो सबको मालूम है बच्चों कि आपके जो मुसल्लस होता है इसमें 3 जाविये होते हैं 1 2 3 और तीनों की पैमाइशों का मजमुआ 180 होता है। तीनों जो एंगल्स है अगर सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री ये हमको पता होता है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ 2 जाविये दे दिया, एक है 30 एक है 40। तो हम बोलेंगे 30 और 40 टोटल हो गए 70। अब जो बचा हुआ है वो कितना, तो हम क्या करेंगे 180 में से माइनस कर लेंगे 70 तो बच गया 110। तो अगर एक 30 है दूसरा 70 है तो तीसरा 110 होगा क्योंकि हमको पता है तीनों मिलाने पर 180 आना चाहिए। तो हम ले सकते हैं 30 40 30 एंड 40 30 एंड 40 है तो टोटल 70 हो गया यानी बचा हुआ जो है वो 110 रहेगा। ऑप्शन में आपको 110 नज़र नहीं आ रहा है तो ये जो 0 डिग्री है मिस्टेक टाइपिंग में इधर आ गया है 0। तो आपका जो सही आंसर है ये 110 डिग्री इस तरह से यहाँ लिखकर इसको सही कर देना है। और ये भी 290 डिग्री है एक्चुअल में। तो प्रिंट टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है तो इसको सही कर लीजिए। 110 डिग्री लिखकर हमारा जवाब सही यहाँ पर लिख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा जो सवाल है क़ायमत और ज़ाविया मुसल्लस के वितर पर खींचे गए इर्तिफ़ा की लंबाई मुसल्लस के वितर की लंबाई का डैश होती है। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में इन राइट एंगल ट्राइंगल द हाइट ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस। अगर हाइपोटेनस पे हमने अगर इस तरह से इर्तिफ़ा खींचे तो ये वितर के कितना होगा। तो याद रखिए ये होता है हाफ यानी निस्फ होता है। सही जवाब टिक कर लेंगे। ठीक है, ओके। सो बढ़ते हैं अगले जवाब की तरफ। सवाल है हमारा नीचे दिए गए आदत के दरमियान मुआवजना करके चौकोर में मुनासिब अलामत लिखिए। 3 ऑप्शन है, तीनों में से कौन सा आएगा यहाँ पर खौस डब्बे में पहचानना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है या फिर ये इसको समझ लीजिए कि जिधर गड़ा उधर बड़ा, ये वाला हिस्सा बड़ा होता है और जिधर नोक है वो छोटा। इस तरह से हम अलामत का इजहार करते हैं, सिंबल का रिप्रेजेंटेशन। सो पहले तो आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल अगर कर लेंगे 7 को भेज देंगे 3 के पास तो ये हो जाएगा 7 या 21। बॉक्स जैसा कि वैसा 2 को भेज देंगे इधर 5 दूनी 10। तो अब अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता है बड़ा कौन, तो 21 बड़ा है 10 छोटा है। 21 इज ग्रेटर दैन 10। सो हम लिखेंगे कुछ इस तरह से। तो ऐसा सिंबल हमारा करेक्ट। ऐसा सिंबल कौन सा है, ऑप्शन बी। तो हम करेंगे ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर टिक। ठीक है, अगर उल्टा होता तो हम ऐसा करते। अगर राइट इधर वाला बड़ा इधर वाला छोटा अगर रहता, इधर बड़ा इधर छोटा, तो हम इस तरह से लेते। यानी जिधर बड़ा है उधर ये वाला स्पेस वाला यानी जिधर बड़ा उधर गड़ा, इस तरह यूज याद रख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे MCQs। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में जो पहला सवाल है उसमें कहा गया है 16/3 16 डिवाइडेड बाई 3 इसको अशरी सूरत में लिखिए। यानी कि हमें इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। सो 16 डिवाइडेड बाई 3 अगर हम इसको डेसिमल करना है तो हमको इसको डिवाइड करना रहेगा। तो हम करेंगे 3 एकन 3 3 पंजे 15। सबको पता है 3 5 15। एक बच गया, पॉइंट लगाए हमने और ये एक जो बचा इसको 0 लगाए तो ये हो जाएगा 3 तिया 9
फिर एक बचेगा, फिर ज़ीरो लगाए, तो ये 3 3 3 3 चलते रहेगा। तो हम लिख सकते हैं आंसर 5.3, 3 के ऊपर लगा देना एक डॉट। इस डॉट का क्या मतलब है कि ये 5.3333 कंटिन्यू रिपीट हो रहा, तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में 3 के ऊपर एक डॉट लगा देते, तो ये हो जाएगा 5.3 डॉट। दिस इज़ द आंसर। तो आप आंसर सिर्फ 5.3 डॉट ऐसे भी लिख देंगे तो आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरा हल करने के लिए आपको बता रहे हैं, जवाब में आप सिर्फ इतना भी लिखे तो चलेगा। चलिए, उसके बाद जो अगला सवाल है बच्चों, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो सवाल है, देखिए, मुकाबिल की शक्ल में जाविया ए बी डी मालूम कीजिए। एक्चुअल में ये जो डी है इधर होना चाहिए था, ए बी डी यहाँ पर, तो गलती से उधर चले गया वो, तो इसको लिखेंगे अपन ए बी डी। तो मुकाबिल शक्ल में ए बी डी मालूम कीजिए बच्चों। तो ये ए बी डी मालूम करना है तो हमको पता है एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम यूज़ करेंगे, है ना, यानी कि खारजी जाविये की खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो हमारी शक्ल में खारजी जाविया है, ये खारजी जाविया है एक्सटीरियर एंगल, तो अंदर जो दोनों है इनके मजमुए के मसावी होता है, यानी कि सम ऑफ रिमेनिंग जो दो एंगल है उनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों का सम ले लेंगे। तो क्या क्या है, 70 और 50, 70 + 50, तो ये हो जाएगा 120। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए बी डी है, एंगल ए बी डी है, ये है 120। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री, इस तरह से जवाब लिख देंगे। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारे पास। सवाल नंबर 3 है, 5 और 3 इन दोनों आदाद से मुकम्मिल तकसीम होने वाला एक अदद लिखिए। तो 5 और 3 दोनों से तकसीम होने वाला अदद कौन सा है बच्चों, 15 है। 5 तिया 15, 3 पंजे 15, मुकम्मल तकसीम होने वाला है 15। जवाब लिख देंगे 15। ठीक है, ओके, और भी है लेकिन उसने एक अदद लिखो बोला तो इसलिए हमने एक ही लिखे। चलिए, उसके बाद आगे बोला अदद जज़र 2 को अददी ख़त पर दिखाइए। चलिए, तो इसके लिए हम चलते हैं सर के हमारे वीडियो की तरफ, जिसमें देखकर आप पूरा एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। खास बात, गैर नातिक आदाद जो है ये जो है अददी ख़त पर भी बताए जा सकते हैं। गैर नातिक आदाद को अददी ख़त पर बताया जा सकता है। जैसा जज़र 2 गैर नातिक अदद है, जज़र 3 गैर नातिक अदद है, जज़र 5 गैर नातिक, जज़र 4 गैर नातिक अदद नहीं है, ये नातिक अदद है, क्योंकि 4 जो है 2 का मुरब्बा है, जज़र के बाहर निकल जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन ये जो अदद है 2 3 5, ये अददी ख़त पर इन्हें भी बताया जा सकता है। और ये आप इसकी तकसीम के तरीके से, ये जज़रुल मुरब्बा जो निकालने का एक तरीका बताया गया था, अगर वो जहन में होगा आपके, और अगर आपका जज़रुल मुरब्बा निकाले तो आप महसूस करेंगे कि इसकी अशरी सूरत गैर मुख्ततिम या गैर महदूद, मुख्ततिम गैर महदूद रहेगी और गैर मुतवाली रहेगी। तकसीम ख़त्म भी नहीं होगी और जो है वही आदाद बार बार नहीं आएंगे, दूसरा आदाद आते जाएंगे हमेशा। ठीक है, तो ये जो है गैर नातिक आदाद कहलाते हैं। इन्हें अददी ख़त पर दिखाया जा सकता है। उसको जल्दी से मैं बता करके ये सबक ख़त्म कर दूं। यहाँ पर जो है ये हिस्सा ख़त्म हो जाता है। आप देख लीजिए, ये बहुत आसान सा सबक, छोटा सा सबक, और ये हम बता सकते हैं बेटा अददी ख़त के ऊपर। आप उसके लिए इकाई फासला लेना ज़रूरी रहता। जैसा कि आपको जज़र 2 बताना है, समझो अगर जज़र 2 बताना है तो आप क्या करें, ये हमारा आपको अभी मैंने बताया, दरमियान में 0 रहता, इधर 1 रहता, मुस्बत आदाद रहते, है ना, और राइट साइड में मुस्बत आदाद और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं यहाँ पर। अब आप क्या करें, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, जो भी रहता, तो इतना ही फासला आप इस पर यहाँ पर ऊपर उमूदी सिमत में ले लें, उतना ही फासला। तो ये जो है 1 सेंटीमीटर कायदा और 1 सेंटीमीटर जब इर्तिफा लिया जाता है तो उसका वितर जो है फीसागोरस के मसले की बिना पर वो जज़र 2 आ जाता है। मैं आपको यहाँ बताऊं, देखिए यहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर का इर्तिफा ले लेता हूँ, इतना ही, जितना ये है ना, ये देखो ये जितना है
इतना ही हम जो है उसको यहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो इर्तिफा 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए वहां पर, ये भी याद रखें। ये जो जाविया है वो 90 दर्जे का। तो आप बोलेंगे ये कायदा एक, इर्तिफा भी इकाई फा उतना ही, ये हाइट भी उतनी, बेस भी उतना। तो इसका जो हाइपोटेन्यूस होता है, इसका जो वितर कहलाएगा, इसका जो वितर बनेगा इस ट्राइंगल का, ये जो है इस तरह से अगर आप ले लिए, ठीक है, तो ये वितर फिसागोरस के मसले की बिना पर जजर 2 आएगा, जजर 2। मैं आपको बताऊं कैसा आता। आपको मालूम है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं नाम ए ले लेता हूँ, इधर नाम बी ले लेता हूँ। तो वितर जो है ओपी होगा, वितर की दूसरी यानी ओपी की दूसरी। आपने सुने होंगे फिसागोरस का मसला, पाइथागोरस दे रहा हूँ। कायदे की दूसरी ओ ए की दूसरी, जमा इर्तिफा की दूसरी एपी की दूसरी। तो यहाँ जो है ओपी हमको मालूम करना है, वो जैसे का वैसा। कायदा कितने सेंटीमीटर लिए आपने, एक। इर्तिफा कितना लिए, एक। एक की दूसरी आ जाएगी, कीमत रख लो। एक का स्क्वायर एक होता है, इधर 1 का स्क्वायर 1 होगा, एक और एक कितना होगा, 2 होगा, आपको मालूम है। और जब आपके पास दूसरी है, आपको तो ओपी की लेंथ होना, ये स्क्वायर कट करना है, तो आपको जजर लेना बताए। याद रखिए, अगर नहीं मालूम है तो अब समझ लीजिए, टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड, और इस तरह से ओपी इज इक्वल टू √2 आ जाएगा। ये ओपी की लेंथ √2 आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि ओ से लेकर पी तक का जो फासला है, ये जो लकीर है, इतनी लकीर जो है ये √2 लंबाई की है। इतना जो लंबाई है ये √2 है। अब इसे हासिल करने के लिए प्रकार का इस्तेमाल करना, ऊपर प्रकार रखना और एक यहाँ से कौस लगाना। तो ये कौस आके जहां मिलेगा, अब मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक का फासला ये √2 कहलाएगा। ये है आपका √2, समझे। तो ये ओ से लेकर यहाँ तक का फासला ये √2 कहलाएगा, ये डिस्टेंस। तो इस तरह से जज़र 2 को आप अददी ख़त पर ज़ाहिर कर सकते हैं। तो आपने शक्ल बना लेना है अददी ख़त पर ज़ाहिर जो किया है उसकी, ठीक है। चलिए, तो सबसे नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा देखेंगे, क़ाइमतुज़्ज़ा मुसल्लस के 2 मुत्तसिला ज़ावियों की पैमाइश y और 2y है, ठीक है, y और 2y है, तब दोनों मालूम कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर जो बात है मेन कि भाई क़ाइमतुज़्ज़ाविया जब मुसल्लस है तो इसमें ये एक तो 90 होता है, और बचे हुए जो 2 है वो अपने को दे दिया, एक है y एक है 2y, ऐसा उसने दे दिया। अब चूँकि हमको पता है कि क़ाइमतुज़्ज़ाविया में एक तो 90 है और बचे वाले 2 है, तो वो मिला के 90 होंगे, यानी कि रिमेनिंग 2 साइड का अगर सम करेंगे तो वो 90, यानी कि एक y प्लस दूसरा वाला 2y, ये दोनों मिला के हो जाएंगे 90, क्योंकि मिला के हो जाएंगे 90, क्योंकि पहाड़े से कट करेंगे, 3 एक 3 3 या 9, तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 30 डिग्री है, 0 एज इट इज़ लगा दिए, तो y आ गया 30 डिग्री। तो हम कहेंगे y है 30 डिग्री, और जो दूसरा 2y डबल कर दीजिए 60 डिग्री, और क़ाइमतुज़्ज़ाविया का तो 90 होता ही है, यानी कि वो जो 2 ज़ाविये है तो वो कौन से हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री होंगे। इस तरह से भी जवाब आप लिख देते हैं तो चलेगा, बाकी समझने के लिए कैलकुलेशन हमने देख लिया है। इसी के साथ अगला जो सवाल है हमारा, मुकाबिल की शक्ल में 2 हमारे पास हमको शक्ल में दिया हुआ है, ख़त M और ख़त L दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मुतवाज़ी है ये दोनों। तो अब मालूम करना है हमको क्या क्या। पहले तो अगर A 40 है, A की वैल्यू दे दिया 40, तो B की वैल्यू क्या होगी, ये B की मालूम करना है। तो बच्चों चूँकि ये और ये दोनों एक दूसरे के नज़ीरी ज़ाविये है, कैसे ज़ाविये, ये और ये नज़ीरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो दोनों भी सेम होते हैं हमको पता है, तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ B इक्वल टू आल्सो 40 डिग्री। और बोला गया है कि ज़ाविया A और B कौन सी जोड़ी किस्म है, तो यहाँ लिख देंगे आप नज़ीरी ज़ाविये। कौन से रहेंगे, नज़ीरी ज़ाविये। इंग्लिश में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स,
करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, बस जवाब इतना ही है उसका, बोल दिए। एंड उसके बाद जो लास्ट हमारा जो सवाल है उसमें भी 2 क्वेश्चन बताए हुए हैं कि ए बी सी में बी डी ए सी पर उम्मीद है। ये बी डी जो है हमारा, ये बी डी ये ए सी पर उम्मीद है। उम्मीद है मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तब अपने को ए डी भी मालूम करो, बोला ए डी भी कितना होगा। तो चूंकि अपने को दे दिया बी डी, ये ए डी पर ये उम्मीद है। उम्मीद है तो अपने को मालूम है जब कोई उम्मीद होता है, परपेंडिकुलर होता है, वहाँ पर एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो हमारे पास बेटे ए डी बी मालूम करो, इस तरह से अपने को बता दिया। तो हम लिखेंगे कि मेजर ऑफ ए डी बी इज इक्वल टू कितना रहेगा, 90 डिग्री। ए डी बी, ये ए डी बी ये कितना रहेगा, 90, ये 90 तो ये भी 90, इस तरह से आप लिखेंगे। और आप इस तरह बता सकते हैं कि भाई एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 90, ये बता सकते हैं आप, क्योंकि गिवन में दिया वाला है। क्या दिया हुआ है गिवन में कि बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर, ये दिया हुआ है। और चूँकि ये दोनों एक खत के खती जोड़ी के जाविये है तो हम बोलेंगे दोनों का सम 180 रहेगा, दोनों का मजमुआ 180 होगा। सम ऑफ दिस टू एंगल इज इक्वल टू 180। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी और अगर एंगल बी डी सी को मिलाते हैं तो बनता है 180, और बी डी सी की वैल्यू 90 रखते हैं तो ये बन जाएगा एंगल ए डी बी प्लस का 90 उधर भेजे तो 180 माइनस 90, आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। डायरेक्ट भी आंसर लिखेंगे तो चलेगा, इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो अगला पॉइंट है, अगला इसी का है, यही क्वेश्चन फिगर का क्वेश्चन है कि ए सी बी एन का वस्तान है, यानी जो ए एन बी सी का वस्तान है, यानी कि जो ए एन है हमारा, ये ए एन, तो ये हमारा वस्तानिया है, मीडियन है बी सी का। इसका मतलब ये बी सी के 2 बराबर टुकड़े कर देगा, ठीक है। चलिए, तो अपने को फिगर में बोल दिया कि भाई बी एन 5 है, बी एन 5 है तो बी सी कितना होगा ये मालूम करना है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो बी सी है ये बी एन का डबल रहेगा, क्योंकि ये दोनों उसी के 2 हिस्से हैं। तो हम लिख सकते हैं कि भाई जो बी सी है टोटल, ये है डबल ऑफ बी एन या डबल ऑफ एन सी भी आप इसको बोल सकते हैं। और ये हो जाएगा 2 इंटू बी एन की वैल्यू आपको दी हुई है 5, 2 पंजे 10, तो जवाब आ जाएगा आपका 10। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व पेपर करना है, और पेपर सॉल्व करने के बाद आपने सबमिशन करना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अगली वीडियो में मिलेंगे फिर। कुछ अगर नहीं समझता है, कुछ डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।